अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएचएस की जानिब से रेसिप्रोकल सीट्स की भी लिस्ट लग चुकी है और जो कोटा सीट्स हैं इस्लामाबाद स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे जो यूडीडी और चोलिस्तान और जितनी भी सीट्स हैं डिसेबल कैंडिडेट्स की, इनकी दूसरी मेरिट लिस्ट लग चुकी है, जबकि ओपन मेरिट की तीसरी मेरिट लिस्ट लगा दी गई है एमबीबीएस की। तो आपके साथ गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। जो अपग्रेडेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है वो सारा फर्दर आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो और वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर ले। जिनका अभी नेम आया है एमबीबीएस में वो हमें नंबर पर मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आपका एमबीबीएस के ग्रुप में ऐड करूँगा जहाँ पर आपको फर्दर तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। टिल आपका जो भी एमबीबीएस करियर है वहाँ तक आपको सारा गाइड किया जाएगा, स्टडी गाइड सब कुछ आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताते चलें कि यूएचएस की वेबसाइट पर जैसे ही कि उन्होंने कहा था कि आपके साथ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आपकी तीसरी मेरिट लिस्ट के लास्ट साल लगाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल सीट्स की पहली लिस्ट लगा दी गई है, जो कि कोटा सीट्स हैं उनकी दूसरी लिस्ट लगा दी गई है, जबकि ओपन मेरिट की तीसरी मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। बहुत ज़्यादा बच्चों को इंतजार था जी कि रेसिप्रोकल सीट्स का सर, तो देखें मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि आपको बता दूंगा। तो रेसिप्रोकल सीट्स के इंस्ट्रक्शंस पहले रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले कि अपना यूएचएस का फी चलान डाउनलोड करना है, जो मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि आपने कैसे ज्वाइनिंग देनी है। फी चलान जहाँ से डाउनलोड करेंगे अपनी पोर्टल लॉगिन करें, फी चलान डाउनलोड करके उसको पे करें जी। यूएचएस का जो फी चलान है 31 जनवरी तक आपके पास टाइम है। आपने अपने अपने कॉलेजेस में चले जाना है, वहाँ जाकर अपनी ज्वाइनिंग दे देनी है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। मुझे मैसेज करें, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। वो आपने फिल करनी है यूएचएस के पोर्टल पर। वो सारा प्रोसीजर आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं गए अपने कॉलेजेस में रिस्पेक्टिव तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर आए हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स नाडवाल से इस कॉलेज में आए हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो बस अपने इस कॉलेज में जाकर न्यू कॉलेज में, पुराने कॉलेज में नहीं न्यू कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देनी लाजमी है, ठीक है। नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। रेसिप्रोकल सीट्स की जो लिस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि 14 सीटें होती हैं हमारे पास, 9 एजेके में होती हैं, एक केपीके में सीट होती है और हमारे पास 4 बुलान में सीटें होती हैं। एजेके के 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तीनों में 3-3 सीटें होती हैं। अगर हम बात करते चलें कि एजेके के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद में स्टूडेंट्स ने जो प्रेफरेंस दी है उसके अकॉर्डिंग 94.33 एजेके का मेरिट है, ठीक है, मुजफ्फराबाद का। जबकि हमारे पास बुलान मेडिकल कॉलेज की 4 सीटें हैं, इस पर 94.3182 है। जबकि केपीके की एक ही सीट है जी केएमयू में, यहाँ पर 95.8364 मेरिट है, ठीक है। ये देखें बच्चों ने केएमयू को भी प्रेफर किया हुआ है। फिर आप देख सकते हैं कि एमबीबीएस एमसी, ठीक है, यहाँ पर 94.3364 मेरिट है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जी पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट, यहाँ पर 94.3273 क्लोजिंग मेरिट है जी। ये आप देख सकते हैं जी 14 सीटें हैं, इन सब की लिस्ट लगा दी गई है। जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है ये लाजमी तौर पर तैयारी पकड़ें, ठीक है। 31 जनवरी तक टाइम है, पहुंचे अपने अपने कॉलेजेस में, अपनी ज्वाइनिंग दें, फीस सबमिट करवाएं और हमारे ग्रुप में ऐड हो एमबीबीएस की फर्दर गाइडलाइन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके साथ शेयर करते हैं जो कोटा सीट्स हैं उनकी दूसरी लिस्ट, उसमें क्या चेंजेस आई हैं। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस जनरली वही हैं। जो स्टूडेंट्स अपग्रेड नहीं हुए वो कहीं भी नहीं जाएंगे, वो वेट करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है वो नए कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देगा। अगर किसी स्टूडेंट का भी नेम आया है तो वो जी पोर्टल से चलान डाउनलोड करेगा, उसको पे करेगा, फिर आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट फिल करके अपने कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएँ, ठीक है सारे। और आपने ज्वाइनिंग देनी है, ज्वाइनिंग की पिक्चर बनाकर उसको अपलोड करना है और जो चलान है इसकी पिक्चर अपलोड करके पोर्टल पर, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। 31 जनवरी तक टाइम है जी, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। नए बच्चों ने लाजमी नए कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देनी है। रेसिप्रोकल कोटा आप देख सकते हैं जी, हमारे पास ओवरसीज़ एमबीबीएस की सीट्स हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं इनका कितना मेरिट है। तो सबसे पहले ओवरसीज़ की बात करते चलें तो आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर इनकी जितनी टोटल सीट्स होती हैं ना 62। अब देखें कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फीस सबमिट नहीं करवाई होगी तो वो उनकी जगह नए स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सीट फ़िलहाल फिर बचेगी तो फिर नए स्टूडेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो 86.2864 पर इनका क्लोजिंग मेरिट है दूसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग ओवरसीज़ कैटेगरी का। तो जो स्टूडेंट्स ये देखें, ये स्टूडेंट डीजी खां से सरगोदा में आ गया है। इस बच्चे ने सरगोदा मेडिकल कॉलेज में जाना है और अपनी ज्वाइनिंग लाजमी देकर आनी है, ठीक है। वो फ़ी वगैरह बच्चे पूछते होते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया है, ठीक है। चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं जी। आपने जब कॉलेज ट्रांसफ़र होता है तो ये आपके सामने मैंने वीडियो शेयर की है, ठीक है। ये वीडियो है जी, इसमें सारा बताया हुआ है कॉलेज ट्रांसफ़र हो बच्चों के कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कहा वीडियो बना दूँ। तो आपकी देखें फ़ी वगैरह सारी खुद ही ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर मज़ीद कन्फर्मेशन करनी है वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी जी 62 सीट्स हैं, अगर कोई फर्दर सीट खाली हुई तो फिर तीसरी लिस्ट में भी बच्चों को अपग्रेड भी किया जाएगा, न्यू बच्चे भी ऐड किए जाएंगे। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की बात करें आपके सामने, यहाँ पर इनकी 54 सीट्स हैं जी। 90.8106 दूसरी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका क्लोजिंग मेरिट है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी चोलिस्तान कैटेगरी की एक ही सीट है। कोई भी अपग्रेड नहीं हुआ, इस बच्चे ने सीट सिक्योर कर लिया, अब कोई भी नहीं आ सकता। 93.1182 मेरिट है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिसेबल कैटेगरी, ठीक है। ये इसकी अगर हम बात करते चले तो यहाँ पर भी देखें एलोकेटेड कोटा डिसेबल स्टूडेंट्स का है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स है 19 है जी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने सीट सिक्योर कर ली है। अब इसकी कोई लिस्ट नहीं लगेगी जी, कोई भी अपग्रेड नहीं हुआ। 19 सीटें थी फिल हो चुकी है। 90.0955 2024-25 का क्लोजिंग मेरिट है जी हमारे पास डिसेबल कोटा का। इस्लामाबाद कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर स्टूडेंट्स अपग्रेड हो रहे हैं जी, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग से भी स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। तो और इस्लामाबाद वालों का 93.4906 इनका मेरिट है जी। DG का हमें लास्ट बचा गया है। तो ये मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दी हैं जी कोटा वाइज की। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओपन मेरिट कैटेगरी। ओपन मेरिट कैटेगरी की बात करें, 2 लिस्टें आगे इनकी लग चुकी हैं। इस तरह फर्दर जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस चलता रहता है। जैसा कि मैंने बच्चों को कहा था कि देखें आपका सेफ रैंक होता है। लास्ट टाइम 3306 तक गया था, इस पर 100 सीटें ऐड हैं, तो 3450 वाले बच्चे तो अपने आप को कंसिडर करें कि वो सेफ़ है इंशाल्लाह। बच्चे कहते हैं जी सर कैसे, तो मैं कहता हूँ जी देखें जैसा कि सजाम्बू की लिस्टें लगी हैं तो बच्चे उधर भी जाएंगे। इस तरह बच्चे चले जाते हैं, AMC में जाएंगे, नम्स में जाएंगे, तो और इसी तरह ही बच्चे चले जाते हैं दूसरे कॉलेजेस में, छोड़ जाते हैं सीट। तो इस वजह से जी आपकी अपग्रेडेशन होती है, बच्चों की सीट खाली होती है, तो जो नीचे वाले बच्चे होते हैं उनकी वो चांस मिल जाता है, ठीक है। वो वेटिंग से वो शिफ्ट हो जाते हैं किसी कॉलेज में। तो और अगर आप फ़ीस सबमिट नहीं करवाते, कोई बच्चा सीरियस नहीं लेता कि मैंने एडमिशन लेना है, वो फ़ीस नहीं सबमिट करवाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी, ठीक है। आपके पास भी टाइम है जी 31 जनवरी तक। अगर आप भी फ़ीस नहीं सबमिट करवाएंगे, जिनका नेम आया है, तो आपका नेम भी निकाल दिया जाएगा लिस्ट से। तो आपने ये करना है जी हमारे MBBS ग्रुप में ऐड हो जाएं ताकि आपको फर्दर गाइडेंस मिलती रहे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप का नंबर भी दिया गया है। बाकी आपने लाजमी तौर पर अपना नेम, एग्रीगेट और सिलेक्टेड कॉलेज हमें बता देना है ताकि हम आपका नंबर सेव करके आपको ऐड कर दें, ठीक है। बाकी इनके लिए भी यही से वही सारी कंडीशंस हैं जी। जिन स्टूडेंट्स का भी नेम आया है वो UHS का फ़ीस चलान पे करेंगे, ठीक है, 31 जनवरी तक, और ज्वाइनिंग देंगे। अगर कोई अपग्रेड हुआ है वो नए कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देगा। अगर किसी की अपग्रेडेशन नहीं हुई वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हुई हैं, ठीक है। और नारवल मेडिकल कॉलेज का ये है कि 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पर आपने जाकर उसकी एफिडेविट है जी, तो उसको आपने फिल करना है, ठीक है। ज्वाइनिंग के वक्त आपने दे देना है। तो और आपको बताता चलूँ कि बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे कॉलेज का ये चीज़ सेंड कर दें। देखें जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट काइंडली एक दफ़ा खोल के देख लें, उसमें जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके लिए ही हैं, ठीक है। और उसमें से वो PDF वगैरह डाउनलोड करें, उसके प्रिंट निकाल कर उसको फिल करें। देखें जैसा कि अगर हम बात करें फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिस बच्चे का उधर हुआ है वो अपनी वेबसाइट खोलें तो उधर आपको हर चीज़ मिल जाएगी PDF में, उसके प्रिंट निकाल कर उसको फिल करें, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट लाजमी देख लिया करें अपने कॉलेज की, अपने कॉलेज का नेम सर्च करें तो आपकी निकल आएगी वेबसाइट गूगल से। तो यहाँ पर जी हमारे पास सारी ये लिस्टें आ जाती हैं। सबसे पहले हम किंग एडवर्ड का देख लेते हैं जी। लास्ट टाइम जी इसका भी हमारे पास 510 तक रैंक किया था। तो देखें जी सीटें इनकी तो 315 होती हैं। अब 510 तक रैंक मतलब 510 वाले बच्चे का भी एडमिशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, वो यही होता है कि बच्चे छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी, किंग एडवर्ड की तीसरी लिस्ट लगी है। बहुत से बच्चे छोड़ के गए होंगे इसमें से भी, तो और वेटिंग वाले बच्चे इसमें से, वेटिंग वाले तो नहीं, सो खैर बाकी अपग्रेड हुए हैं जी, अपग्रेड हुए होंगे लाजमी। बट यहाँ पर आपको बताऊँ कि इस बार तो मुझे नहीं लग रहा कोई अपग्रेड हुआ है जी। इस बार सारी सीटें फिल हो चुकी हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ही आप देख सकते हैं साथ में रिमार्क्स लिखे हुए हैं जी, ओपन मेरिट कैटेगरी है, ठीक है। और इस बार अगर हम किंग एडवर्ड का मेरिट देखें जी, क्लोजिंग मेरिट इसकी लिस्टें पूरी हो चुकी हैं। कोई बच्चा अपग्रेड नहीं हुआ जी। 313 सीटें हैं, फुल हो चुकी हैं। 96.0591 इनका मेरिट है जी क्लोजिंग। किंग एडवर्ड की तीसरी लिस्ट में कोई बच्चा ऐड नहीं हुआ, मतलब 2 लिस्टों में इनके बच्चे पूरे हो चुके हैं। अगर कोई बच्चा अपग्रेड होता है तो मतलब ये कि उसकी सीट खाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलामा इकबाल की। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर तीसरी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इनकी सीटें भी फिल हो चुकी हैं जी सारी, कोई बच्चा अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है। 314 नंबर पर हमारे पास जो कैंडिडेट है इनका क्लोजिंग एग्रीगेट 95.5955 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ पर अपग्रेड नहीं हुआ, मतलब कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं वो यहीं पर रहेंगे। किसी स्टूडेंट्स ने अब इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पर किसी का ट्रांसफ़र होकर आया ही नहीं है और नया बच्चा भी कोई नहीं आया। और अब बच्चे ये पूछेंगे कि सर क्या सीट खाली हो सकती है यहाँ पर? जी खाली हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि जिस जाम्बू की लिस्टें लगना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि 1-4 दिन में जब जैसे ही उनकी लिस्टें लगेंगी जिन बच्चों का वहाँ पर हुआ, कुछ बच्चे FMDC में जाएंगे, कुछ शेख ज़ालहोर में आ जाएंगे, ठीक है। तो और इस तरह होप्स हो कि यहाँ से भी स्टूडेंट्स चले जाएँ, ठीक है। इस तरह होता है। जैसा कि जाम्बू के जानिब से एडमिशन मिलेंगे तो बच्चे यहाँ से छोड़कर अगर चाहता है कोई यहाँ पर सीट खाली हो जाएगी, तो ये चांस बन सकता है, ठीक है। अब ये कोई ना कहे कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैंने साथ ही बता दिया आपको ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए।
नेक्स्ट हमारे पास तीसरी लिस्ट आ जाती है जी निश्तर मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सिलेक्टेड है यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें जी 268 कैंडिडेट्स हैं, 95.1409 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड लिस्ट आ चुकी है हमारे पास फातिमा ज़हरा मेडिकल कॉलेज लाहौर की। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं हमारे पास लास्ट नंबर वाले कैंडिडेट की अगर हम बात करें यहाँ पर 284 नंबर पे है जी, और इसका एग्रीगेट है 94.7 पर। ठीक है, फातिमा ज़हरा का मेरिट क्लोज हुआ है। एक बच्चा यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आया जी ख्वाजा सफदर से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिम्स लाहौर की। यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ सीट्स की और जो क्लोजिंग एग्रीगेट है कि ये अपग्रेडेशन लगता है यहाँ पर भी नहीं हुई। 211 स्टूडेंट्स हैं जी, 95.2682 इनका क्लोजिंग मेरिट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यह पीएमसी, ठीक है, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अपग्रेडेशन लगता नहीं हुई। 270 सीट्स हैं जी, 94.6045 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये आरएमसी, ठीक है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स देखें इनका थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग एग्रीगेट अगर हम देखें यहाँ पर देखें जी स्टूडेंट यहाँ से अपग्रेड होकर रावलपिंडी में आए हैं, मतलब एक बच्चा यहाँ से भी छोड़ के गया था। 94.7636 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है तीसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे थे कायदे मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की। अगर हम यहाँ पर तीसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका क्लोजिंग मेरिट देखें कायदे मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का, तो यहाँ पर 94.5545 है जी। ठीक है, लास्ट कैंडिडेट 297 सीट नंबर है। नेक्स्ट है जी शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खां। यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की भी और लिस्ट के अकॉर्डिंग थर्ड मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग एग्रीगेट डीजी खां से बच्चा यहाँ पर जी अपग्रेड हुआ है। इस बच्चे ने शेख ज़ैद में लास्ट में जाकर ज्वाइनिंग देनी है जी। 94.3682 मेरिट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एसएमसी की सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा की। यहाँ पर अगर हम थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग एग्रीगेट चेक करें तो 94.3864 है। 95 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जी। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात की। अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हैं जी वो 49 हैं। 94.3864 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग साहिवाल मेडिकल कॉलेज की बात अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 91 सिलेक्टेड हैं जी। 94.4591 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साहिवाल के 91 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड मेरिट लिस्ट में गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग एग्रीगेट 94.5091 है जी। 91 इनके स्टूडेंट्स हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें हमारे पास आ जाता है डीजी खां मेडिकल कॉलेज। ठीक है, पहले ये लास्ट पे होता था बट अब नारोवल मेडिकल कॉलेज का मेरिट कम है जी। यहाँ से बच्चे नारोवल से अपग्रेड होकर यहाँ पे आए हैं। 94.3409 मेरिट है जी इनका। देखें जहाँ पर बच्चों का सेम मेरिट हो ना वहाँ पर इनकी एज को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि इनकी तीसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका मेरिट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे थे ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट की। अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट हमारे पास 94.4455 है जी। यहाँ पर भी बच्चा अपग्रेड हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये अमीरुद्दीन लाहौर आ जाता है। अमीरुद्दीन लाहौर की अगर हम बात करें 94.7879 क्लोजिंग एग्रीगेट है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी नारोवल की लिस्ट। नारोवल में देखें कि यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा एडमिशन स्कोर कर लिया है। ये लास्ट में कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग में यहाँ से आए हैं। ठीक है, मतलब कि अब स्टूडेंट्स की एडिशन का प्रोसेस कम हो गया है। ठीक है, पहली दूसरी लिस्ट में बहुत ज़्यादा थे, अब आप देख सकते हैं कि 17-18 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड हुए हैं। तो बाकी इस तरह लिस्टें लगती रहेंगी। लास्ट टाइम भी कोई 10 के ना लगी थी, इस बार भी लगती रहेंगी। 94.303 है जी इस बार जो क्लोजिंग एग्रीगेट है हमारे पास पंजाब की ओपन मेरिट सीट्स का तीसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी जैसे ही चौथी लिस्ट लगेगी उसके जो भी ये रेगुलेशंस हैं इंस्ट्रक्शन हैं वो आपको सारी बता दी जाएंगी। बाकी चैनल को विजिट करते रहें, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रोवाइड की जा रही है। लैम्स की जानिब से फाइनल मेरिट लिस्ट भी लगा दी गई है प्राइवेट सेक्टर MBBS की, जबकि सांबू की जानिब से भी लिस्टें लगना स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरह हमारे पास KPK का भी जल्द ही प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।